अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज मैं कुरान पाक की एक बहुत ही मुक़द्दस सूरे फ़ातिहा के मुतालिक से एक हदीस लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं सूरे फ़ातिहा की फ़जीलत के बारे में बयां करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ हर मुसलमान के लिए अनमोल है। कुरान मजीद का पहला बाब सूरे फ़ातिहा कुरान की सबसे आसान और हिफ्ज़ करने वाली सूरत है। कुरान शरीफ मुसलमानों के लिए एक अनमोल किताब है। इस मुक़द्दस किताब का एक एक लफ्ज़ हर मुसलमान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो चले सूरे फ़ातिहा पढ़ते हैं और उसका माना समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का तरीक़ा जिन पर तूने अपना फ़ज़ल किया, जिन पर गज़ब नहीं है और जो गुमराह नहीं है। सूरे फ़ातिहा कुरान मजीद की उन सूरतों में से एक है जिसे ख़ास दर्जा हासिल है, और यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इसे इन अल्फाज में याद किया है, वलक़द आतैना सबअम मिनल मसानी वल क़ुरानिल अज़ीम, और हमने आपको बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयत और यह अजीम कुरान अता किया है। सूरे फ़ातिहा ये मक्का में नाजिल हुई। सूरे फ़ातिहा कुरान मजीद की वाहिद सूरत है जिसके 20 दीगर नाम हैं। अल फ़ातिहा, जिसे आगाज़ कहते हैं। उम्मुल कुरान, जिसे कुरान की माँ कहते हैं। उम्मुल किताब, जिसे मदद आफ़ती किताब कहते हैं। सबई मसानी, जिसे 7 बार दोहराई जाने वाली आयत कहते हैं। अल हम्द, जिसे अल्लाह की तारीफ़ कहते हैं। अस्सलात, जिसे नमाज कहते हैं। अल शिफ़ा, रक़िया, आसुल कुरान, सूरे फ़ातिहा के बग़ैर नमाज नहीं होती। नमाज में सूरे फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है और इसके बग़ैर नमाज बातिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़वाल है, जिन्होंने फरमाया, जो शख्स सूरे फ़ातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। चले सूरे फ़ातिहा की अहमियत के बारे में बात करते हैं। इंसान की फ़ितरत हर काम को शुरू करने से पहले उसमें रुग़बत का तकाज़ा करती है। वो सिर्फ़ वही चीज़ हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हर मुसलमान को सच्ची और सीधी राह की तलाश के लिए ये दुआ करने का पाबंद बनाया। तिलावत के दौरान एक मुसलमान अल्लाह से दुआ करता है कि वो उसकी रहनुमाई करे और उसे फ़ज़ल अता करे। इस सवाल का जवाब में अल्लाह ताला पूरे कुरान की सूरत में जवाब देता है। एक दिन आसमान से एक फ़रिश्ता हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज़ किया और आपको 2 नूरों की बशारत दी जो किसी और नबी को नसीब नहीं हुई थी। एक सूरतुल फ़ातिहा और दूसरी सूरतुल बकरा की आखिरी आयत। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। उन्होंने ऊपर से एक आवाज़ सुनी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपनी नज़र आसमान की तरफ उठाई और कहा, ये आसमान का एक दरवाज़ा है जिसे खोला जा रहा है और ये आज से पहले कभी नहीं खोला गया। इस दरवाज़े से एक फ़रिश्ता उतरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, 2 नूरों की बशारत हासिल करो जो आपको दी गई है, जो आपसे पहले किसी और नबी को नहीं दी गई। किताब का आगाज़ सूरतुल फ़ातिहा और आखिरी आयत सूरतुल बकरा का। फ़रिश्ते इरशाद फरमाते हैं कि तुम सूरे फ़ातिहा का एक हर्फ भी नहीं पढ़ोगे कि इससे पहले ही तुम्हें इसके फ़वाइद हासिल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की इस अजीम तरीन सूरत सूरतुल फ़ातिहा को उम्मुल कुरान या कुरान की माँ के नाम से भी जाना जाता है। सूरे फ़ातिहा के बारे में कुछ अहादीस है जिनमें हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई ऐसी सूरत सिखाऊं जो तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान में नाजिल हुई। सूरे फ़ातिहा एक बेमिसाल सूरत है। कुरान की इस अजीम तरीन सूरत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने कुरान से पहले नाजिल होने वाली मुक़द्दस किताबों में इस बाब जैसी कोई चीज़ नाजिल नहीं की। सूरतुल फ़ातिहा पढ़ने वालों के लिए बहुत ही अज्र है।
ہماری نماز سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر ادھوری ہے۔ اس سورہ کی تلاوت بہت سے بیماریوں کا علاج ہے، کیونکہ اس کا ایک نام شفا ہے۔ زہر کے علاج کے لیے یہ سورت بہت ہی مؤثر ہے۔ غریبی سے نجات کے لیے اس بے مثال سورت کو پڑھنا چاہیے۔ یہ غریبی کو دور کرنے میں مددگار ہے۔ اس باب کی تلاوت اس کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قرض اتارنے کے نئے طریقے بھی لاتی ہے۔ دشمنوں کے خوف سے محفوظ رہنے کے لیے بھی یہ سورت پڑھنا چاہیے۔ اس سورت کے پڑھنے والے اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں، جو اس دنیا کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ اس سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ ملتا ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں ایمان کی روح کو روشن کرنے کے لیے یہ سورت واقعی مؤثر ہے۔ اس سورہ کی تلاوت سے اپنے اعمال کا آغاز کریں اور اللہ سے مدد حاصل کریں۔ یہ سورت دعا کی قبولیت کا بہت ہی بہتر ذریعہ ہے۔ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی دعا مانگے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل اور کامل دعا ہے جو اللہ خود مسلمانوں کو سکھاتا ہے، اس لیے اس کے بغیر ہر نماز باطل ہے۔ قرآن کی اس سورت میں گمراہی اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے حفاظت کی دعا ہے، اور قرآن کا یہ باب دل کو فاسد ہونے سے، دل کو گمراہ ہونے سے بچاتا ہے۔ اللہ سے رہنمائی حاصل کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قریبی حاصل کرنے کے لیے قرآن کی کوئی سورت اتنی مؤثر نہیں ہے جتنے سورۃ الفاتحہ۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز دوستوں، امید ہے کہ آپ کو سورۃ الفاتحہ کے فوائد اور فضیلتوں کے بارے میں اچھے سے پتہ چل گیا۔ تو اگر آپ کو اس حدیث سے کچھ علم حاصل ہوا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ میں ملوں گی ایک اور نئے حدیث کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔